एनआईए ने 10 राज्यों के 55 शहरों में छापा मारा है और अब तक 44 ऐसे नेटवर्क को पकड़ा है जो रोहिंग्या घुसपैठियों को भारत में एंट्री कराते थे। मैंने 2017 में पीआईएल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। उस समय कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो 2023 चल रहा है, 6 साल बीत चुका है। अब घुसपैठियों की संख्या लगभग 5.5 करोड़ हो चुकी होगी। बॉर्डर पे, असम के बॉर्डर पे, बंगाल के बॉर्डर पे पूरा वहां नेटवर्क है घुसपैठियों का। और जो नेक्सस है, जो वहां पे जो माफिया बैठे हुए हैं, वो घुसपैठियों को अंदर कराते हैं। अंदर कैसे कराते हैं? 2000 रुपए पर घुसपैठिया बॉर्डर पे देते हैं अंदर कराने के लिए। अंदर जब आ जाते हैं, 2000 रुपए पर घुसपैठिया वो कॉमन सर्विस सेंटर को देते हैं आधार बनाने के लिए। फिर उसके बाद 2000 रुपए देते हैं किसी दलाल को, उससे वो बर्थ सर्टिफिकेट बना के देता है घुसपैठियों का। 2 से 3000 रुपए पर घुसपैठिए पे खर्च करते हैं, राशन कार्ड बन जाता है। 3 से 4000 रुपए में पर घुसपैठिए के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। जब 4 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, फिर घुसपैठियों का वोटर आईडी बनवा देते हैं। और जब वोटर आईडी बन जाता है तो घुसपैठियों का बैंक में खाता खुलवा देते हैं। उसके बाद भारत के जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर के पैसे से घुसपैठियों को मुफ्त में मकान मिलता है, मुफ्त में दुकान मिलती है, मुफ्त में राशन कार्ड मिलता है, मुफ्त में राशन मिलता है, वजीफा मिलता है घुसपैठियों के बच्चों को। तो पूरा का पूरा इतना बड़ा जो नेटवर्क काम कर रहा है, उस पे एनआईए ने छापा मारा है 10 राज्यों में। बिहार में भी छापा मारा है, राजस्थान में भी छापा मारा है, हरियाणा में छापा मारा है। और एनआईए का कहना है ये घुसपैठी पूरे देश में फैल चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, घुसपैठ ऐसे नहीं रुकेगी। सठे साठम समाचरे सिद्धांत अपनाना पड़ेगा, कठोर दंड की व्यवस्था करना पड़ेगा। पहली बात, घुसपैठ को भारत में देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। हमारे पास देशद्रोह की धारा है सेक्शन 124A, लेकिन आज तक सरकार ने घुसपैठ को देशद्रोह नहीं घोषित किया, इसलिए घुसपैठियों के ऊपर देशद्रोह की धारा नहीं लग रही है। भारत में घुसपैठ जो है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन सरकार ने घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं घोषित किया, इसलिए पुलिस घुसपैठियों पर एनएसए नहीं लगाती है। घुसपैठ हमारी देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, और देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए। लेकिन सरकार ने घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित नहीं किया, इसलिए पुलिस घुसपैठियों पे यूएपीए भी नहीं लगाती है। घुसपैठ अपने आप में वेजिंग वॉर है, यह अप्रत्यक्ष युद्ध है। यह भारत की डेमोग्राफी बदलने के लिए किया जा रहा है घुसपैठ। और भारत की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करिए। जब तक सरकार घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर नहीं करेगी, तब तक पुलिस या एनआईए या सीबीआई घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगाएगी, सेक्शन 121। वेजिंग वॉर में आजीवन कारावास और फांसी की सजा है, लेकिन वेजिंग वॉर की धारा ही नहीं लगाई जा रही, क्योंकि सरकार ने कभी इसको डिक्लेयर नहीं किया। इसी तरीके से घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। घुसपैठिया अकेले नहीं आता, उसका पूरा नेटवर्क है। एक व्यक्ति घुसपैठियों को आधार बना के देता है, दूसरा उनका राशन कार्ड बना के देता है, तीसरा उनका वोटर आईडी बना के देता है, चौथा उनको फंडिंग कराता है, कोई उनके लिए झुग्गी की व्यवस्था करता है, कोई उनके लिए बॉर्डर से बस के जरिए उनको ट्रांसपोर्ट करता है। बंगाल में, असम में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर ऐसे हैं जो यही काम करते हैं। जो घुसपैठिए बॉर्डर पे एंट्री करते हैं, उनको वो बिहार पहुंचाएंगे, उत्तर प्रदेश पहुंचाएंगे, दिल्ली पहुंचाएंगे, जम्मू पहुंचाएंगे, राजस्थान पहुंचाएंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वहां पे घुसपैठिए जब बॉर्डर में एंट्री करते हैं तो टूर एंड ट्रेवल की बस में बैठ जाते हैं। बाकायदा उस पे गाड़ी पे, बस पे लिखा भी रहता है टूर एंड ट्रेवल, कि मतलब ये यात्रा पे जा रहे हैं, भारत भ्रमण पे जा रहे हैं। और वो बस आती है राजस्थान में, घुसपैठियों को छोड़ के वो खाली चली जाती है। घुसपैठियों से भरी बस आती है कश्मीर में, घुसपैठियों को छोड़ती है, फिर खाली चली जाती है। घुसपैठियों से बस भरी हुई आती है, कभी अहमदाबाद में छोड़ेगी, कभी जयपुर में घुसपैठियों को पहुंचा देगी, दिल्ली में पहुंचाएगी, चंडीगढ़ में पहुंचाएगी, पंजाब के भटिंडा में पहुंचाएगी, लुधियाना में पहुंचाएगी, इवन श्रीनगर तक पहुंचाने लग गए हैं घुसपैठियों को। इधर आपके जो है बड़ौदा में पहुंचा देते हैं, आपके जो है भोपाल में पहुंचा देते हैं घुसपैठियों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास गैंगस्टर एक्ट है, हमारे पास मकोका है, गुजरात में गुजकोका है, महाराष्ट्र में मकोका है,
तो सरकार जब तक इसको डिक्लेयर नहीं करेगी कि घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, तब तक पुलिस घुसपैठियों पे न गैंगस्टर एक्ट लगाएगी, न मोकोका लगाएगी, न घुसकोका लगाएगी। और जब तक इनको कठोर दंड नहीं मिलेगा तब तक घुसपैठ रुकेगी नहीं। और जो भारत में घुसपैठिए हैं ये छोड़ के भागेंगे नहीं। और घुसपैठियों पे कार्रवाई करने से ज्यादा जरूरी है घुसपैठियों के मददगारों पे कार्रवाई करना। जो ये रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो इनकी मदद करने वाले वकील हैं, जो इनके मदद करने वाले पत्रकार हैं, जो इन घुसपैठियों के मददगार कलमकार हैं, जो घुसपैठियों के मददगार नेता हैं, अभिनेता हैं, एक बार इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा। ये झूठे मानवाधिकार की दुहाई देके घुसपैठियों की जो हमदर्दी करते हैं, जो घुसपैठियों के पक्ष में बोलते हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करना पड़ेगा। और हमने अगर घुसपैठ नहीं रोका तो ध्यान रखिए 5000 घुसपैठियों ने पर्शिया को ईरान बना दिया था। कुछ चंद घुसपैठिए गए थे, अलग अलग जगहों पे गए और उन देशों को डेमोग्राफी बदल गई, बाद में उन देशों को कन्वर्ट कर दिया। घुसपैठ को रोकना है तो सरकार को तत्काल 5 कानून बनाना पड़ेगा। घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा और घुसपैठियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाना पड़ेगा। घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। घुसपैठियों पे एनएसए लगाना पड़ेगा। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। घुसपैठियों के खिलाफ यूएपीए लगाना पड़ेगा। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष युद्ध घोषित करना पड़ेगा। घुसपैठियों पे वेजिंग वॉर की धारा लगाना पड़ेगा। घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम घोषित करना पड़ेगा। घुसपैठियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाना पड़ेगा। ये 5 कानून सरकार लगाना शुरू कर दे। पुलिस ये 5 धाराएं घुसपैठियों के खिलाफ लगाए, यूएपीए लगाए, एनएसए लगाए, वेजिंग वॉर लगाए, सेडिशन लगाए, गैंगस्टर एक्ट लगाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं जो घुसपैठिए आने वाले हैं वो वहीं रुक जाएंगे और जो भारत में है ये छोड़ के भाग जाएंगे। घुसपैठिए बाहर से इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है जो 5 करोड़ पहले गए हुए इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। और देश के सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी सरकार को कहना पड़ेगा कि आप घुसपैठियों का मामला 1 साल के अंदर डिसाइड करिए। जब तक एक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा, जब तक 1 साल के अंदर घुसपैठियों के मामलों की सुनवाई नहीं होगी, तब तक न घुसपैठिए जाएंगे और घुसपैठिए आते रहेंगे। और आने वाले टाइम में अभी तो केवल 200 जिलों की डेमोग्राफी बदली है, 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदली है, केवल 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदली है। अगर हमने घुसपैठ को नहीं रोका तो अगले 20 से 25 साल में पूरे देश की डेमोग्राफी बदल जाएगी।